मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बन गए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो गोपनीयता की शपथ ग्रहण करा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। की शपथ ग्रहण करा। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। शिवराज मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार रणनीति बना रही है और सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना ही है, जिसके लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। पहले दिन से प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तब कहा था कि हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना है। और माननीय मुख्यमंत्री पहले दिन से राजभवन से शपथ लेने के बाद उसी रात से दिन रात एक करके अथक मेहनत करके मध्य प्रदेश के अंदर आज कोरोना के संकट को उन्होंने
बहुत गंभीरता के साथ कंट्रोल करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने टास्क फोर्स बनाया इसी काम के लिए, सरकार ने एडवाइजरी कमेटी बनाई और आज माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि कुछ और आवश्यकता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उन्होंने आज 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया है और यहाँ से सीधे वो वल्लभ भवन जाकर के अपने काम में बहुत सादा समारोह जिसको कहते हैं, सारी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सारे नियमों का पालन करते हुए आज सभी मंत्रियों ने शपथ ली है और सभी लोग वल्लभ भवन जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के साथ अपने काम में जुट गए हैं। इसलिए कोरोना महामारी के संकट को और गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री के हाथ और मजबूत करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल। ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करके ये विभाग कब मिलेंगे, क्या होगा, ये निश्चित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। वहीं मंत्री बनने के बाद गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगा। नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब लोग सीधे बैठक करें कैबिनेट की और कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय होगा, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आज जो मुद्दा रहेगा वो कोरोना ही रहेगा। जैसे पांडवों ने महाभारत की लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ही ये पांडव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे। कितने तरीके से हर पग पग पर जहाँ आवश्यकता जिसकी वहाँ हम लोग काम करें, विभाग जो मिलेगा वो स्वीकार है। उधर मंत्री बनने के बाद मंत्री कमल पटेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन से अब प्रदेश में व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा और प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है और जो दायित्व मुझे दिया है, जिस अपेक्षा के साथ दिया है, उस अपेक्षा पर हम खरे उतरे। ऐसे ही मैं भगवान भोलेनाथ, महाकाल भगवान, नर्मदा माई और बजरंग बाबा से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें शक्ति दे कि हम कोरोना का हरा सके और कोरोना पे विजय प्राप्त करते हुए 7.5 करोड़ जनता का दिल और विश्वास जीतें और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएं और इसमें कोरोना को हराएंगे। पहली प्राथमिकता है कोरोना को समाप्त करना और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके विकास की चिंता करना। और वहीं शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है, मंत्रिमंडल छोटा है, कोरोना जैसी महामारी को मिलकर हराएंगे। आज प्राथमिकता वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की प्राथमिकता है। कि कोरोना जैसी महामारी को हराना है, प्राणों से प्यारी अपनी जनता को बचाना है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी टीम मोदी में काम कर रही, अब हम टीम शिवराज में मिलकर दोनों टीम मोदी के लिए काम करेंगे। प्राथमिकता वही होगी, मंत्रिमंडल छोटा है, लक्ष्य बड़ा है और हम जीतेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बुधनी नगर परिषद ने भी सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया है। नगर के अलग अलग इलाकों में टीम छिड़काव कर रही है ताकि कोरोना संक्रमण से नगरवासियों को बचाया जा सके। जबलपुर के तिलहरी में पुलिसकर्मियों ने किसान की जमकर पिटाई कर दी, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं किसान की 2 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों की पिटाई के कारण किसान की मौत हुई है। वहीं परिजन अब मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारा मकान है खेतई में बना है तिलहरी गाँव में, तो हमारे बड़े भाई जो बंसी कुशवाहा हैं तो वो वहाँ टहलने गए क्योंकि गाय नहीं आई थी 2 दिन से। उनने वहाँ पे देख रहे थे कि खेत में ना घुस जाए, तो यहाँ से पुलिस की जो गाड़ी गई 4 व्हीलर 2 2 व्हीलर, तो उनसे पूछा गया क्या कर रहा, तो उन्होंने बोला गाय देख रहे हैं। तो बोले गाय कहाँ देखा, तो उन्होंने बोला देखने आया हूँ मैं। तो ये उतरी गाड़ी से और लट्ठियों से मारने लगे।
तो वहाँ के जो पड़ोसियों ने देखे कि जी मार रहे, तो उस समय तो नहीं आए वो, लेकिन जब ये छोड़ के चले गए उस समय फिर उठा के लाए वो, तो उन्हें बाथरूम वाथरूम कर ली बेहोश से जी, फिर उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन पुलिस वाले थे? तो इनके पास लिखे रखे, उन्हें लिखवा के गए, वीडियो भी है उनका। कितने पुलिस वाले थे? 5-7 करीब थे, 5-7। ये बताओ नहीं, जो मुकेश हैं, राकेश हैं, ब्रजेश हैं, आशुतोष हैं, गुड्डू हैं और एक एसआई आलोक एसआई। अब आप यहाँ पे क्या मांग लेकर आए? हम तो न्याय चाहिए सर, अधिकारियों के ऊपर, बिल्कुल जो कर्मचारी जो थे उनके ऊपर। भैया आप रुक जाओ। आज एक घटना हुई है, बंसी कुशवाहा जी हैं जो तिलहरी के रहने वाले हैं, वो इलाज के लिए भर्ती हुए थे सिटी हॉस्पिटल में। आज इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। परिजनों के द्वारा जो है ये आरोप लगाया जा रहा है, एक वीडियो भी उनके द्वारा दिखाया गया है जिसमें जो कुशवाहा जी हैं वो ये बोल रहे हैं कि कुछ पुलिस कर्मचारियों के नाम उन्होंने लिए हैं गोरा बाजार के, उनके द्वारा मारपीट की गई है। उनका हमने CSP साहब से पूरी उम्र की जाँच करा रहे हैं, पंचनामा वगैरह की कार्रवाई इन्हीं के द्वारा हुई है और पोस्टमार्टम भी उसका वीडियोग्राफी कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया जो है SP साहब के द्वारा जिन कर्मचारियों का उन्होंने जिक्र किया है अपने वीडियो में, उनको सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और जांच CSP साहब करेंगे और जांच के दौरान देखेंगे, ये रिपोर्ट भी देखेंगे। अगर उन चोटों के कारण मौत हुई है तो निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ। मझौली में लॉकडाउन में प्रशासन गरीब प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध करवा रहा है। वहीं समाज सेवी संस्थाएं और किसान यूनियन ने भी असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही थी, लेकिन अब मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा तब तक राशन खाने की व्यवस्था की जाएगी। एक्चुअली कंटिन्यू लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह देखने में आया है कि कुछ ऐसा मजदूर वर्ग है जो कि रोज़ कमाने और खाने वाला था, तो उन लोगों के सामने राशन की समस्या उत्पन्न हुई है। शासन से निर्देशों के अनुक्रम में उन घरों को चिन्हित करके और उनको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की राशन की समस्या न हो। शहरी क्षेत्र में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। शहरी क्षेत्र में 68 परिवार हम लोगों ने ऐसे देखे जहां राशन की आवश्यकता थी, तो उनकी सूची बना करके उनके घर में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, कच्चा राशन। और रही बात अभी वर्तमान की, तो हम लोग अभी 250 पैकेट्स बनवा रहे हैं नगर पालिका के माध्यम से। दूसरा कि यहाँ 1-2 संस्थाएं भी हैं, NGOs भी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 3 जगह से एक तो प्रशासनिक व्यवस्था जो की गई है वो तहसीलदार और नगर पंचायत मझौली के द्वारा की गई है, जिसका भोजन बनने का कार्य छात्रावास तहसील ऑफिस के पास से हो रहा है और उनका वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ समाज सेवी संस्थाएँ हैं, एक विष्णुपरा मंदिर संस्था है और दूसरा पठानी मोहल्ला के कुछ समाज सेवी लोग हैं। ये लोग प्रतिदिन भोजन निर्माण कर और गरीब लोगों को घर घर जाकर पहुंचाते हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं और निश्चित रूप से इनका जो कार्य है वो सराहनीय है समाज के लिए। मैं भारतीय किसान यूनियन का जबलपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ और इसमें लगातार हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं और पदाधिकारी हैं उनकी मदद मुझे लगातार मिल रही है और उसके बाद जो कमता है वो पूरा मैं अपने घर से लगाता हूँ साथियों के बाद जी। और आज हमारा 7वां दिन है ये भोजन कितने पैकेट तैयार है? 500 से 600 पैकेट के बीच हम लोग प्रतिदिन पैकेट बांटते हैं और इसके पहले लगातार हमने 20 गांव में सैनिटाइजर करवाया है जी। और उसके बाद फिर भोजन का काम शुरू कर दिया और 20,000 मास्क हमारी बांटने की भारतीय किसान यूनियन की तैयारी है, जिसमें लगभग अभी तक हम 2,000 मास्क बांट चुके हैं गाँव में। जिन गाँव में भोजन देने जाते हैं वही। फिर 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद अपने मझौली मार्केट में जो असहाय रहे, मानसिक विक्षिप्त रहे और भी बाहर के 3-4 लोग जो रहे, तो उनको हमने पहले घर से भोजन की व्यवस्था की, कम से कम 5 से 6 लोगों की। फिर हमारी टीम के साथ बैठक हुई
तो धीरे धीरे 4-5 दिन गुजरे तो स्थितियाँ कुछ कमज़ोर समझ में आने लगी, लोगों की परेशान समझ में आने लगे लोग। तो हमारी टीम ने सुझाव दिया कि अपन मतलब भोजन की व्यवस्था गरीबों के लिए करें। तो ये हमारी 27 या 28 तारीख से कंटिन्यू आज कम से कम सुबह और शाम दोनों टाइम 350 के पार लोग हैं जिनकी हम भोजन की व्यवस्था सुबह शाम कर रहे हैं। मतलब 350 पैकेट हाँ, साढ़े शाम में लाकर बांट रहे। कब से बांट रहे हैं? लॉकडाउन के दूसरे दिन से हम लोगों ने विष्णुवाड़ा मंदिर सेवा समिति NGO बना के और नगर के जो युवा लोग हैं और जो अन्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब यहाँ वहाँ से हम लोगों ने व्यवस्था की है और निरंतर दूसरे दिन से क्रम चालू है जो हम लोग भोजन बांट रहे हैं। बिरसिंहपुर पाली में समाज सेवियों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। पीपल गणेश उत्सव समिति और समाज सेवियों ने स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और बिजली कर्मचारियों को सम्मानित कर आभार जताया। इसके साथ ही समाज सेवियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन कर पुष्प वर्षा की। बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस प्रशासन हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पत्रकार साथी हो, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिस समय हम पब्लिक को घर से निकलने के लिए नहीं मिल रहा है, उस समय अपने घर से निकलकर हम लोग की सेवा में लगे हुए हैं। इसमें हमारी श्री पीपल गणेश उत्सव समिति द्वारा एक विचार आया कि क्यों नहीं योद्धाओं का सम्मान किया जाए। तो इस कड़ी में बिजली विभाग का सम्मान करने के लिए हम पहुंचे हैं। हम अपनी कोरोना की महामारी का संक्रमण बढ़ा हुआ है, उस दौर में हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों, हमारे सफाई कर्मी हों, हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इन सारों का जो सहयोग है, जो अमूल्य योगदान है, उसे कैसे भी कतई नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो इस लड़ाई को फ्रंट पे लड़ रहे हैं, सबसे पहले लड़ाई के सामने ये कर रहे हैं, जिससे कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ये योद्धा कई बार संक्रमित भी हो जाते हैं, जैसे कि बीते दिनों में कई समय समाचार पत्रों के माध्यम से देखा गया। ऐसे समय में हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों का सम्मान करें और सम्मान करने के साथ हम इनके मनोबल को बढ़ाए रखें। हम अपनी पाली की जनता के आभारी हैं जिनने हमारे लॉकडाउन को पालन किया और सरकार को सहयोग दिया। और पब्लिक से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी जितने भी समाज सेवी लगे हैं, पुलिस विभाग लगा है, स्वास्थ्य विभाग लगा है, इनके निर्देशों का पालन करें ताकि हम अपने कोरोना से सुरक्षित रहें। राजगढ़ कलेक्टर की मनमानी के खिलाफ डॉक्टरों और CMHO ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों ने कलेक्टर पर मीटिंग में अभद्रता का आरोप लगाया। डॉक्टरों का कहना है कि कलेक्टर का व्यवहार सही नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि PPE किट को लेकर विवाद की स्थिति बनी अभी भी हुई है। निर्णय लेना होता है। नहीं, ऐसा कई दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसा कि हमारे भी सिविल सर्जन साहब ने कहा कि बहुत पैदल मतलब सहन कर रहे थे, लेकिन क्या है आज सहन करने की सीमा लांग गए। आज वो जो कहते हैं सीमा लांग गए के कारण से एक बड़ा क्षोभ है हमारे लोगों में, सब में बहुत ज्यादा। इसलिए निर्णय लिया। अब जिले भर के डॉक्टर जो है वो जिले भर के डॉक्टरों बता रहे हैं ये हमारे बताओ कौन है तुम्हारा? नहीं सर, वो कौन है अपना यूनियन? पूरी यूनियन सभी अपने अपने जगह से चल दिए हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं अभी सभी समुदाय स्वास्थ्य से सभी डॉक्टर जैसे कि आपको सभी को मालूम है जिला चिकित्सालय राजगढ़ में चिकित्सकों की कितनी कमी है। 65 चिकित्सकों के अगेंस्ट में 17 चिकित्सक काम कर रहे हैं। सबके ऊपर कार्यभार वर्कलोड बहुत बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी सब लगन से और ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और व्यवस्था बनाए हुए। लेकिन इन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया डॉक्टरों के प्रति, अभद्र भाषा का उपयोग किया, उससे सभी डॉक्टर आहत हुए। और उन्होंने ये भी बोला, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बोला कि बोलते उन्होंने मुझे बोला कि जो भी सैंपल लो मेरे से बिना मुझे सैंपल नहीं लो। तो अब ये बताइए डॉक्टर मैं हूँ कि वो? ये फैसला डॉक्टर करेगा किसका सैंपल लेना है कि कलेक्टर करेगा सैंपल किसका? कोविड-19 वाले सैंपल। हाँ, कोविड-19 वाले। तो इसी बात पे सवेरे भी मेरे उनसे बहस हुई थी, तो उस बात को भी वो बोल रहे थे कि आपने ऐसा बोला वैसा बोला। मतलब कई दिन से बदतमीजी का मतलब सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया। मंदसौर जिले के शामगढ़ में सरकार के निर्देशानुसार शासकीय राशन दुकानों पर खाद्यान्न सामग्री बांटी जा रही है। नगर में कोरोना महामारी के चलते ज़रूरतमंद परिवारों को 2 माह का निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है ताकि लोगों को परिवार के भरण पोषण में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अभी जिसको राशन पहले मिल रहा था ना, उन्हीं को अप्रैल और मई का राशन वितरण कर रहे हैं। एक प्रत्येक सदस्य 5 किलो और 2 महीने का एक सदस्य का 10 किलो वितरण किया जा रहा है। तो दूसरे कूपन वालों के लिए क्या है?
अभी उनका भी इसके बाद वितरण किया जाएगा। APL वाले को, जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, उनकी लिस्ट आई हुई है। पूरी शामगढ़ में 245 सदस्य हैं, एक दुकान में 50-60 सदस्य हैं। क्या नाम है उनको आपका? गेहूँ मिलेगा। क्या नाम है आपका? गोपाल गोस्वामी। तराना नगर परिषद को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। SDM गोविंद दुबे और नगर पंचायत CMO वीरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में परिषद की टीम निरंतर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगी हुई है। नगर में बस स्टैंड, संवेदनशील इलाकों और कॉलोनियों की लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। बड़ौदा नगर में कोरोना फाइटर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान नगरवासियों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। नगरवासियों ने स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत अन्य कोरोना योद्धाओं के लिए तालियां बजाई और कोरोना फाइटर्स का उत्साह बढ़ाया। में जो हमारे ज़िले में, प्रदेश में, देश में जो कोरोना नामक जो महामारी के संबंध में जो लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, इसी तारतम्य में आज थाना बड़ौदा पुलिस, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद विभाग और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य वॉलंटियर के द्वारा आज कस्बा बड़ौदा में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जहां फ्लैग मार्च के दौरान आम नागरिकों ने जो फूलों से स्वागत किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए सार्थक न्यूज़। नमस्कार।